हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक बहुत ही सोशल एंड कॉमन टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। सुनने में ये टॉपिक हमें बहुत ही सिली महसूस होगा या हमें बहुत ही छोटा महसूस होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि होल सोसाइटी के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द प्राइवेट स्कूल्स एंड इट्स टीचर्स के बारे में, यानी कि प्राइवेट स्कूल में जो वर्किंग टीचर्स होते हैं उनके बारे में। क्योंकि अब ये एंड ऑफ द मार्च चल रहा है और 1 अप्रैल से सभी स्कूल्स में, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स में न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो हम देखते हैं यूजुअली कि मार्च, या सिर्फ मार्च ही नहीं बल्कि फरवरी से सभी स्कूल्स में एडमिशन्स के लिए एक होड़ मच जाती है। सभी स्कूल्स में एक बड़े स्केल पर एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं न्यू सेशन के लिए। तो हम देखते हैं कि मार्च के महीने से, या कई बार तो लास्ट ऑफ फरवरी से लेकर अप्रैल तक हम देखते हैं कि कई स्कूल्स एक मार्केटिंग कैंपेन रन करते हैं और इस मार्केटिंग कैंपेन के लिए वो अपने टीचिंग स्टाफ का यूज करते हैं। हम देखते हैं कि कई बार, मैं सभी स्कूल्स को इसके लिए नहीं कहूंगा क्योंकि सभी स्कूल्स ऐसा नहीं करते, लेकिन काफी सारे स्कूल्स आजकल ये करते हैं कि अपने स्कूल की मार्केटिंग के लिए, एडमिशंस को अट्रैक्ट करने के लिए अपने टीचर्स को एक मार्केटिंग कैंपेन में उतार देते हैं और फिर उन टीचर्स को गली गली में जाके, डोर्स को नॉक करके पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, लोगों को एडमिशंस के लिए अट्रैक्ट करना होता है। और इसके साथ ही कई बार हम ऐसा सुनने में मिलता है कि टीचर्स को इन मंथ्स में एडमिशंस के लिए टारगेट भी दिया जाता है कि इतने मिनिमम एडमिशंस उनसे चाहिए। तो इसके अलावा कई बार देखा जाता है कि टीचर्स को नॉन एकेडमिक वर्क भी असाइन किया जाता है। साथ ही साथ उनको एक हेक्टिक वर्क शेड्यूल भी दिया जाता है कि उनको बैक टू बैक क्लासेस दी जाती हैं और फिर उसके बाद में इवैल्यूएशन के लिए अलग से उनको रोका जाता है स्कूल में कि इवैल्यूएशन वर्क वो अलग टाइम में करेंगे। और इसके अलावा कई बार उनको ऐसा वर्क जो नॉन टीचिंग वर्क है वो उनको असाइन कर दिया जाता है, जैसे कलेक्शन ऑफ फीस या फिर क्लैरिकल जो वर्क है स्कूल का, वो भी टीचर्स से ही करवाया जाता है। तो आज इसी सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में सेक्शन 27 में बहुत ही क्लियर एंड अनएम्बिगुअस प्रोविजन है। राइट टू एजुकेशन का जो सेक्शन 27 है वो बिल्कुल क्लियरली कहता है कि किसी भी टीचर को किसी नॉन एजुकेशनल एक्टिविटी में या फिर नॉन एकेडमिक एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं किया जाएगा, उसमें डिप्यूट नहीं किया जाएगा। यानी कि टीचर्स को केवल और केवल टीचिंग और क्लासरूम से रिलेटेड एक्टिविटीज में ही पार्टिसिपेट करवाया जाएगा और वही वर्क उनको असाइन किया जाएगा। इसके अलावा उनको किसी भी तरीके का क्लैरिकल या कोई भी ऐसा वर्क जो नॉन टीचिंग या नॉन एकेडमिक नेचर का है वो उनको असाइन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इसी रूल को रीइटरेट करते हुए, यानी कि पुनः दोहराते हुए, 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यानी कि एमएचआरडी की तरफ से एक लेटर भी इशू किया गया। साथ ही साथ 28 अक्टूबर 2016 को क्लियर कट गाइडलाइंस के साथ सीबीएसई ने भी एक सर्कुलर इशू किया, जिसमें साफ साफ कहा गया कि टीचर्स को किसी भी तरह से सब्जेक्ट ऑफ हरेसमेंट ना बनाया जाए, उनको नॉन एकेडमिक वर्क ना असाइन किया जाए। और इसके साथ ही साथ उस सर्कुलर में यह भी कहा गया, और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के जो रूल्स हैं, जो रूल्स 2010 है, उसमें यह भी कहा गया है कि टीचर्स को पूरे वीक में जितने भी पीरियड्स हैं उसका 3/4 पार्ट ही उनको केवल टीचिंग वर्क असाइन किया जाएगा। यानी कि 1/4 जो पार्ट है वो उनको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए फ्री रखा जाएगा, या जो भी इवैल्यूएशन वर्क और जो भी अदर वर्क जो है जो एकेडमिक नेचर का है उसके लिए उनको 1/4 टाइम जो है उस पूरे वीक में वो फ्री रखा जाएगा। और इसके साथ ही साथ स्कूल्स को टाइम टू टाइम टीचर्स की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ ट्रेनिंग्स या कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी जो कम से कम 1 वीक की होनी चाहिए, ऐसे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करवाने होंगे। तो ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि एक चीज पहले हमें अच्छे से समझनी होगी कि टीचर ये एक सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने वाला जॉब है, और साथ ही साथ जो टीचिंग जॉब है वो किसी भी तरीके से, एक टीचर जो है एक नॉर्मल एम्प्लॉय या एक कॉमन एम्प्लॉय नहीं होता, और ना ही वो एक लेबरर या एक वर्कमैन होता है एज पर द इंडस्ट्रियल लॉज या लेबर लॉज। जो इंडस्ट्रियल और लेबर लॉज है वो स्पेसिफिकली इस चीज को मेंशन करते हैं कि टीचर वर्कमैन या लेबरर या एम्प्लॉय की कैटेगरी में
नहीं आता है। तो इसलिए किसी भी टीचर को सिर्फ प्राइवेट स्कूल के द्वारा ये कहा जाना कि हम इनको सैलरी प्रोवाइड करते हैं, हम इनको सैलरी टाइम से देते हैं, तो उसके बदले में हम इनसे किसी भी तरीके का काम ले सकते हैं, तो ये कहना पूरी तरह से गलत है। क्योंकि टीचर का जो रोल है वो सोसाइटी एंड नेशन बिल्डिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और एक जो टीचर होता है उसकी पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है एक स्टूडेंट को जो उसके सामने बेंच पर बैठता है। हम देखते हैं नॉर्मली कि एक छोटा बच्चा जो होता है वो उसके पेरेंट्स भी अगर उसको कुछ समझाते हैं तो वो उसको ना मान के उसके टीचर ने अगर कोई बात उसको बताई है तो वो उसको ज्यादा ध्यान से सुनता है और उस पर ज्यादा जोर देता है। तो एक बच्चा जो है जो स्कूल में पढ़ता है, किसी भी एज का हो, चाहे वो नर्सरी हो या प्राइमरी लेवल का हो या फिर एक हायर सेकेंडरी लेवल का भी जो स्टूडेंट है, वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है बाय द पर्सनैलिटी ऑफ टीचर। तो टीचर की पर्सनैलिटी किसी भी तरीके से खराब ना हो, उनका एक बैड इंपैक्ट ना जाए, इसके लिए ये सारे रूल्स और प्रोविजंस बनाए गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनका एनफोर्समेंट स्ट्रिक्टली नहीं होता, तो इसलिए स्कूल्स के द्वारा इनको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन ये क्लियरली वायलेशन ऑफ द सीबीएसई रूल्स है, और साथ के साथ ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के जो प्रोविजंस हैं जिनकी अभी हमने बात की है, सेक्शन 27 एंड सेक्शन 24 क्लाउज 1 का क्लियरली वायलेशन है, जिसके लिए इन स्कूल्स का जो एफिलिएशन है वो भी कैंसिल किया जा सकता है बाय द सीबीएसई। तो इसलिए किसी भी टीचर का किसी भी तरीके से एक हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, और इसके लिए सीबीएसई ने एक पूरा हैंडबुक भी टीचर्स के लिए इशू किया है जो सीबीएसई की वेबसाइट पर प्रोवाइडेड है, और इसका लिंक भी हम अपने वीडियो के साथ अभी शेयर कर देंगे। तो ये मेरा टीचर्स से भी एक आग्रह है कि वो जब अब जो काम कर रहे हैं तो उसके बारे में उन्हें पूरा पता होना चाहिए, और वो हैंडबुक उनके पास परमानेंटली होनी चाहिए, जिसमें कि टीचर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों को ही बहुत ही स्पेसिफिक मैनर में और बहुत ही अनएम्बिगस मैनर में डिफाइन किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगा, और आप लोगों को जो अभी इसमें मैसेज कन्वे किया गया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।